फोटो ले लीजिए मतलब बोगना हो बैंड की कैसे यार फोटो पर हेलो आरोपी की कर्ज में पधारे हुए एक किसान नेता और हमारे सम्राटा गांव को न्याय दिलाने के लिए रात दिन से श्री प्रहलाद जी गुंजर जी के स्वागत के लिए मैं आसपास के पंच पटेल उकलाना से लाड कंवर जी पटेल, भरतलाल जी, रामजीलाल जी, बिलोता से टीकाराम जी, फेलूराम जी बिलोता वाले, हरि किशन जी नवाबरा वाले, पूरन जी पाटोली मंच पे पधारे जो प्रहलाद जी गुंजर जी का स्वागत करेंगे। लाड कंवर जी, पूरन जी पाटोली, टीकाराम जी बिलोता वाले, फूलचंद जी खोलने वाले, परशुराम जी सादत नगर वाले, राम निवास जी उखलाना, बचत जी भगवानपुरा, हनुमान जी अलीनगर, रूपनाथ जी गुजर स्वागत के लिए पधारे। साथियों, प्रहलाद जी गुंजर जी का स्वागत इस नागरताल की अलीगढ़ की धरती पर सभी स्वागतकर्ता मंच की तरफ पधारे। पूरन जी, लाड कंवर जी पटेल साहब, कोयले से लड्डूलाल जी मंच पर पधारे। जसकरण जी उखलाना, धर्मराज जी अलीनगर मंच की तरफ पधारे। और हमारे संघर्ष के साथी मुकेश जी, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ, जिन्होंने भी रात दिन सम्राटा गांव को न्याय नरेश मीणा जी जब से भाई साहब नरेश जी के 25 साल से अच्छे मित्र आरडी गुजर बरवास, उनका भी स्वागत किया जाए। सभी युवा साथियों, आज इस अलीगढ़ की धरती में पधारे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनारायण जी पूर्व छात्र संघ, नरेश जी मीना के सारथी, टीकाराम जी चलो ना राम राम भाइयों, आपको पता ही होगा एक काना सा सरकार ने कल मुझे बंद कर दिया था और मेरे बोल रहा था कि कौन कौन लोगों को बोला। मैंने कहा बंटे भाई एक बात मैं कह देता हूँ, अरे जिसका जमीन जिंदा होता दोस्तों, जिसका जमीन जिंदा होता है खुद अपने आप चला आते अरे मैंने फोटो में राम और लक्ष्मण देखे थे, अरे मैंने फोटो में राम लक्ष्मण देखे थे, लेकिन हकीकत में नहीं देखे। लेकिन हकीकत में आज देख रहा हूँ एक लक्ष्मण मेरा बंदा, उसके ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए राम अलीगढ़ की धरती पर आया। गुंजन साहब, आप बोल रहे थे चुनाव सर्किल पे कि नरेश भाई साहब धैर्य रखो। अरे कितना धैर्य रखो, 13 तारीख के दिन ये सब लोगों को पता है कि मेरी खुद की शादी थी, फिर भी मुझे 4 थाने की पुलिस ने अरेस्ट करके और ले गए। और फोन के लिए उन्हें जो वापस आ गए, उसके बाद में छत पे चढ़ के उनसे सवाल जवाब किया। मैंने बोला उनसे, मैंने कौन से लोकतंत्र में लिखा हुआ है, कौन से लोकतंत्र में लिखा है कि अरेस्ट होने के बाद फोन भी उसका लेके आओ। मैंने छत पे चढ़ के बोला चोरवाल का कांड दोबारा नहीं दोहराना पड़े, और दोबारा दोहराना पड़े तो शिवनारायण मेरा पीछे नहीं हटेगा। मरने से डर नहीं लगता, 50 साल बाद मरूंगा। अरे
सिंह 22 पे फांसी लटक गया था। अरे मैं 26 साल का हूँ, मैं 26 साल का हो गया। तुम चाहो तो गुंजाइश है अभी आप नरेश भाई साहब आपके लिए जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये अलीगढ़ की धरती से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि 29 तारीख के दिन नगर पे लोगों ने सभा में ऐसे बोल रहे हैं कि 5,000 जाएंगे, 10,000 जाएंगे, 20,000 जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ 1 लाख से ज्यादा नौजवान आपको नगरकोट की धरती पर दिखाई देंगे। समय का और बातें नगर वोट करेंगे, बहुत सारी बातें। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमारे लोगों को नाजायज लोगों परेशान न करें। धन्यवाद। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद गुंजाइश साहब जिंदाबाद। फोटो ले रहे थे ना, यहाँ और आ जाए। सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित महानुभाव, नौजवान मित्रों, मैं तो आज समरावता पर हुए अत्याचार में न्याय और इंसाफ की लड़ाई में भागीदारी निभाने के लिए आज आया। भाई सोनू की दास्तां सुनकर ऐसा लग रहा है समरावता से शुरू हुई जुल्म की कहानी अभी बंद नहीं हुई और कहानी बंद नहीं हुई तो फिर मैं अलीगढ़ के मैदान में कहना चाहता, जुल्म करने वाला जितना दोषी है, जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी है। और इसीलिए आज ठान लो मन में कि 29 तारीख के रोज हम इस जुल्मी सरकार की नींद उड़ा देंगे। मित्रों, में आज लंबा भाषण नहीं करना था। 29 तारीख को आप नगर कोर्ट में आएंगे, मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सवाल नरेश मीणा का नहीं, सवाल उस बात का है कि नरेश मीणा ने समरावता की न्याय और इंसाफ की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लोगों का साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि गांव के लोगों पर दादागिरी करने वाले एसडीएम पर हाथ उठ गया। हाथ उठाने वाला नरेश तो 40 दिन से जेल में बंद है, लेकिन समरावता की बेटी चित्रा का हाथ पकड़कर सिल्लत देने वाला और दादागिरी करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके जबरदस्ती मतदान कराने वाला एसडीएम बाहर बैठा है। सरकार उसके खिलाफ क्या काम करे। और इतना ही नहीं हुआ, हमने सुना था मानगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी की अंग्रेजों के कानून का विरोध कर जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे, आजादी की लड़ाई की मांग कर रहे और जलियांवाला बाग और मानगढ़ में अंग्रेजों की पुलिस आई, चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई, 1400 आदिवासी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने मुल्क की आजादी का रास्ता बनाया। उनकी शहादत ने आज अलीगढ़ के इस चौराहे पर खड़े होकर कार कर हमको बैठक करने का रास्ता बनाया। लेकिन दुर्भाग्य लोकतंत्र का, कैसे हाथों में राजस्थान का राज अंग्रेजों के जमाने में कभी
लोगों की संपत्तियां पुलिस जला देती थी, लोगों पर गोलियां चला देती थी, ये सुना था। लेकिन समरावता में भजन लाल की सरकार ने अंग्रेजों की पुलिस की याद ताजा कर दी। लोगों की गाड़ियां जला, लोगों के मकानों में तोड़फोड़ कर, लोगों की संपत्तियों का नुकसान कर दिया। मैं आज अलीगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या समरावता के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या समरावता में बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, छोड़े जाने चाहिए, नहीं छोड़े जाने चाहिए? क्या समरावता की न्याय की लड़ाई में जाकर धरने पर बैठने का किसी ने अपराध कर लिया, उसकी गाड़ियां जला दी गई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जला दी गई, उसकी पाई की भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक अधिकारी के थप्पड़ पड़ गया, सारा अधिकारी सचिवालय में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया। कल से काम बंद कर देंगे। एक गरीब गांव के साथ जुल्म हो गया। कौन काम बंद करेगा? कौन लड़ेगा उस गरीब गांव की लड़ाई? कौन लड़ेगा उन निर्दोषों की जो जेल में बंद है, उस लड़ाई? और इसीलिए समरावता के साथ न्याय, समरावता की घटना की राजस्थान हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों की रिहाई, और जो संपत्ति चली है उसकी पाई की भरपाई। 29 तारीख की महापंचायत सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। मैं लोकतंत्र में आपको लाठी फाटा लेकर सरकार से लड़ने नहीं बुला रहा, सर कटाने नहीं बुला रहा। लोकतंत्र में सरकारें जनता से डरती है, इसलिए सर किनाने के लिए बुला रहा हूं, सर किनाने के लिए। आएंगे सारे लोग, जोर से आएंगे। अगर समरावता की न्याय की मांग दफन हो गई तो सवाल नरेश मीणा की आवाज का और समरावता के साथ न्याय का नहीं, आम आदमी की आवाज खत्म हो जाएगी। आम आदमी की आवाज के लिए विद्रोह की चिंगारियां समाज में जिंदा रहनी चाहिए। सवाल नरेश का नहीं। अगर इन विद्रोह की चिंगारियों को सरकारों ने बुझा दिया तो समाज में सन्नाटा छा जाएगा, कायरता आ जाएगी, अत्याचार छा जाएगा। और इसीलिए जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, और 29 तारीख को आकर अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपने समय का होम दो। समय का केवल समय मांग रहे, आएंगे सारे लोग पक्का। धन्यवाद। सब गांव गाड़ी से अपने साथ में व्यवस्था कर रहे हैं। युवा साथी सभी गांवों की ओर से एक बसें, मोटरसाइकिल जो साधन है उनसे आ रहे हैं। साहब, आपको 29 को होने वाली ऐतिहासिक रैली में ये देवली उनियारा से दानी गाने से लोग पहुंचेंगे, तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं अलीगढ़ की जनता। राम राम साहब, सब लोग पधारे। सर्व गांवों के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए राम राम साहब, दिल से धन्यवाद। अब भैया, अरे भाई अगर लेकर के किस प्रकार की क्या तैयारियां, क्या कार्य आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल्म है और समरावता में कुछ जुल्म हुआ है, उसमें अंग्रेज यादें ताजा कर दी। अगर जनता ने चुपचाप रहकर इस जुल्म को बर्दाश्त कर लिया तो जुल्म की दास्तां आगे बढ़ेगी। अभी भी वो सोनू मीणा ने कहानी सुनाई, उठा के लोगों को ले जा रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ
आवाज बुलंद करेंगे आम आदमी। देश के कांग्रेस के नेता समझौता बोल रहे हैं, आप इस कांग्रेसी नेताओं समझौता के लिए जो हुआ सारी कांग्रेस, लेकिन इस जिले के अभी तक कोई भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी समझौता को लेकर कुछ नहीं बोल रहा, आप क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, जिले की बात कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हट जाओ